मैं पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी बिरला हाउस में रहते थे, उसका क्या मतलब है? संजय झा, गिव एन आंसर। आई गिव यू एन आंसर। महात्मा गांधी जी जवाब दीजिए। सरकार में नहीं थे। अब बताइए ना, बिरला हाउस के रखने मतलब क्यों? बिरला के हाथ में खेल रहे थे क्या? कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे रहे थे लोगों को, समझ गए आप? एयरपोर्ट्स की आपने अच्छा, बात की। अच्छा, ये जरा बताइए। बता दीजिए एक भारत मिनट, के एक लोगों मिनट। को कि 6 एयरपोर्ट्स ओके। अदानी जी को कैसे मिल गए, जरा बता दीजिए। ओके जरा बता दीजिए। ओके ये धारावी स्लम प्रोजेक्ट अजय कैसे चलिए। चला गया, जरा ये भी बता इंडिया दीजिए। में प्राइवेटाइज, ये कोल मैं माइंस बताना कैसे चाहता निकल गए हूं। वो सर, भी बता एक ही क्वेश्चन पे आप बहुत डिफेंसिव में आ गए, दूसरा पूछता हूं। राडिया टेप में एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, जिसके लिए आज आप हमारा आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है। वो हमारे लिए बोला था कि आपके लिए बोला था? अब सुनिए, राडिया टेप में एक बड़ी पत्रकार ये बता रही थी कि इस वाले मंत्रालय को यह विभाग मिलना चाहिए, और वो विभाग उसको मिला भी था। सुनिए, वो विभाग मिला भी था। मैं जवाब देता हूं। हमारा विभाग था, हमारी गवर्नमेंट थी, आपकी। सेकंड थिंग, सुनिए, सर एक मिनट, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस। सर, 2G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट में आपने ये रूल बनाया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, which never happens in the government contract, and those were the companies who were found कि जो उनको बताया गया था कि इतने रुपए का ड्राफ्ट चाहिए, वो बैकडेट में बना हुआ था। कौन कंपनियां थी, किसकी सरकार थी? हमारी, आपकी। और मैं पूछना चाहता हूं, मारुति कंपनी की 800 सीसी की कार होती थी। हमारे बचपन में सारा बजट आता था, 1000 से ऊपर पे टैक्स लगते थे, 1000 के नीचे नहीं। द ओनली बेनिफिशियरी वॉज मारुति। कौन था उसका ओनर? गांधी फैमिली थी कि नहीं? जब आप बोलने की कोशिश करते हैं, सर, यू आर अ रीजनेबल मैन, सो बी वेरी प्रैग्मेटिक। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू, सर, सद्दाम हुसैन से पैसे किसने लिए हैं? Forget about the Indian companies. It is Volcker report on which Mr. Natwar Singh has to resign. And he was working on the instruction of Sonia Gandhi, which he has written in his book, One Life is Not Enough. I'm quoting your leader, not me. Sir, be very pragmatic. And a Swiss magazine, Schweizer Illustrated, November 1991, has said that Rajiv Gandhi was having 1.87 billion Swiss francs. Have you challenged them? No, sir. sue करिए जाके ना उनको, कैसे लिख दिया। इसीलिए मैं छोड़िए, अभी बहुत सारी बातें उसमें आप छोड़ दीजिए। चलिए, आपको संक्षेप में, अभी आपने जो कहा, जरा जवाब देने दीजिए। सर, लेट मी कंप्लीट। नहीं, आपने बहुत बोला सर, आपने रिटर्न। No, you spoken a lot, Sanjay Jha. Now when facts are being put in front of you, don't get uncomfortable. I'll give you a chance to counter. और भी सर, और भी जहां हैं सितारों के आगे, अभी सुनिए तो। सर, आपने कहा कि वो 1 लाख रुपए की गारंटी देंगे, इनको देंगे। ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दे दिया 5 साल, ये पंजाब में 10 साल रहे, दे दिया, ओपीएस लागू कर दिया। यही झूठ का कारोबार है। जहां रहे वहां कुछ नहीं दिया, और 60 साल देश में रहे, कुछ नहीं दिया। अब आके सब कर देंगे। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा लंबे लंबे समय तक रहे, और खुद नहीं, खुद के खानदान का शासन रहा। बाप न मारिन मेढकी, बिटवा तीरंदाज। अब आके कह रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर यह शक उत्पन्न होता है। नाउ कमिंग टू द मुस्लिम लीग, आई वुड लाइक टू आस्क, आपने कहा ना कि सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट लॉ, खान पान और वेशभूषा में आप उनके लिए रखेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, द सेम डिमांड वॉज रेज्ड बाय मुस्लिम लीग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 28th of August 1947. Mr. Surajuddin of Muslim League has asked for the same thing. And this was the same Muslim League which was established by Jinnah. मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये जो आज की केरल की मुस्लिम लीग है, जिसके साथ इनका गठबंधन है, इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने मार्च 1948 में आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाई है, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साउथ इंडिया के चीफ थे। जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, और इनको that's a complete takedown of every question raised by you, Dr. Sanjay Jha. But let me get in वारिस पठान। वारिस पठान, शुरू हुए थे हम कि किसी को लग रहा है कि आज रामनवमी के दिन अगर प्रधानमंत्री ने बस यूं झुककर राम के सामने माथा टेक दिया, तो बस इस देश में बस सब लोगों को याद आ गया ये कहना। कोई कह रहा है पाखंड हो गया, कोई कह रहा है ये गोडसे का राम राज्य है, कोई कह रहा है कि भाई ये तो व्यापार शुरू हो गया। ये किस तरह की बात है? ईद के दिन किसी ने ये सब नहीं कहा था। सबने ईद मुबारक की, आपसे बिरयानी की मांग भी की कि आप कम से कम एक पार्टी तो दे। लेकिन सवाल यह है कि रामनवमी पर पाखंड, व्यापार, सब कुछ निकल के आ जाता है, गोडसे याद आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल ये आ रहा है नविका जी कि मोदी जी अपनी प्रायोरिटीज में फेल हो गए। उनकी प्रायोरिटीज होना चाहिए थी
कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, वो प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। वो 15 लाख रुपया जमा होना था, उसकी बात नहीं कर रहे। और अभी मैं सुधांशु जी की बात सुन रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 2014 के पहले हमारे देश भारत में ना एयरपोर्ट थे, ना एयर स्ट्रिप थी, ना मेडिकल कॉलेज थे, ना लाइट थी, ना गैस का कनेक्शन था, कुछ नहीं था। एकदम गांव जंगल देहात था। और मोदी जी के आने के बाद ही भारत देश बस गया, 6 एयरपोर्ट बन गए, एयर स्ट्रिप बन गई, लोगों को बत्ती मिल गई, खाने को खाना मिल गया, टीवी चैनल मिल गया, एंकर को पैनलिस्ट मिल गए, पैनलिस्ट लोगों को एंकर मिल गया। ये सब सिर्फ 2014 के बाद ही शुरू हुआ। सुधांशु जी की बात से तो मुझे ऐसा फील हो रहा और लग रहा है, और देश जनता को भी ऐसा ही लग रहा है सुधांशु जी। और मोदी जी नहीं होते तो ये भी नहीं होता, नाविका कुमार भी नहीं होती, वारिस पठान यहाँ बैठ के डिबेट भी नहीं कर रहे होते, आप मेरे को पैनलिस्ट नहीं होते, कुछ नहीं होता। अरे सुधांशु जी, आपको पता है कि आपका पाया खसक रहा है, इसीलिए भाजपा को समझ में आ गया है कि अब तो विकेट जा रही है। आप अलायंस पार्टनर ढूंढते जा रहे हो, इधर से लाओ उधर से लाओ। 70,000 का घपला कर लिया, वादा नहीं, आ जाओ। ये इसमें चोरी के इल्जाम में तो आ जाओ, वॉशिंग मशीन अपने पास धो डालेंगे, अपने साथ रहो। क्योंकि आपको पता है आपने काम की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर आपको वोट मांग रहे हो, आप राम मंदिर के ऊपर। अरे मगर देश का युवा, देश का बेरोजगार, सबको पता है कि आपकी स्टैंडिंग पे खड़े हो। चलो राम मंदिर तो आपने बना दिया ना, अब देश के विकास के लिए आपने क्या काम किया? मैं मोदी जी को सवाल करना चाहूंगा, चलिए बताइए। मोदी जी बार बार एक ही काम, मंदिर मंदिर मंदिर। अरे सुधांशु जी, मंदिर बन गया, वो खाना कब मिलेगा लोगों को, पढ़ाई कब मिलेगी, बेरोजगारी कब जाएगा? अच्छा, दूसरी बात, मोदी तमाम गारंटी में फेल हो गए अपनी। मोदी ने क्या कहा था? काला धन लाऊंगा, काला धन नहीं आया। विजय माल्या आएगा, नीरव चोकसी आएगा, कहाँ है? सब बाहर घूम रहा है विजय माल्या, लॉर्ड्स में बैठ के सिगार पे सिगार मार रहा है, सब टीवी पे दिख रहा है। लेकिन आप में हिम्मत ताकत नहीं है कि विजय माल्या को यहाँ पर आप लेकर आओ। काला धन नहीं आया, विजय माल्या नहीं आया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अब आप लोग बोलते हो कि सुप्रीम कोर्ट की बात सबको मानना चाहिए, मैं भी मानता हूं, सब मानिए। आप हमेशा भाषणबाजी लेक्चर देते हो। सुधांशु जी बताइए, उस दिन मोदी जी ने एक चैनल को आप तो कांग्रेस से खुश रहे होंगे ना, नहीं होने की वजह से आपको बीजेपी पसंद नहीं, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन आप शायद कांग्रेस के राज में खुश थे, कांग्रेस के समय आपका बहुत उद्धार हो रहा था। तो चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं तो सुधांशु जी को सवाल कर रहा हूँ। हाँ, मैं लूंगी उनसे भी जवाब। पत्रकारों से आपको क्यों एलर्जी है भाई? मुझसे भी है, हर्षवर्धन जी से भी है, ऐसा क्या एलर्जी है? मुझे सवाल किया? नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को। अरे मेरा 10 सेकंड में बात कंप्लीट हो जाने दो नाविका जी। आधा घंटा बिठा के 10 सेकंड के अंदर बात कंप्लीट। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, आप सुन लीजिए। वारिस भाई, शो खत्म नहीं हुआ, वापस आऊंगी। संविधान की शपथ लिए हुए प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और प्रधानमंत्री बोलते देख के इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उन्होंने गलत कहा, कल देश पछताएगा। अरे प्रधानमंत्री आप नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का, फिर वारिस पठान को क्यों बोल रहे हैं आपको सब चीज मानना पड़ेगा? तो यही है ना मोदी जी के। चलिए डायरेक्ट सवाल है, सुधांशु जी जवाब देंगे। हर्षवर्धन जी आ रही हूं। सुधांशु जी, देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया है कि वारिस पठान साहब वही बात रिपीट कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, मगर उसके बाद बताने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्यों लिया कांग्रेस पार्टी ने, क्यों लिया अपोजिशन वालों ने? और लिया तो लौटा दो ना। रुपया नहीं लिया, गजब है साहब, नहीं लिया, देख लो लिस्ट। वो गलत है, घोटाला है, और उसके बाद लेके भी रखना है और लौटाना भी नहीं है। मतलब कोई ये कहे कि मैंने घोटाले का धन रखा है और मैं चिल्ला रहा हूं कि घोटाला है मगर लौटाना नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर नहीं करोगे क्या? ये कहा आपने सबसे ज्यादा लिया है। अब आप बोल रहे थे बीच में, डिस्टर्ब मत करिए, फिर बीच में तो कूदने लगे ना फिर सब। अरे भाई ये बताइए हमारी कितने राज्यों में सरकार है? 6,000 करोड़ रुपए हम लौटा रहे हैं। अरे मेरे भाई दूसरी पार्टियों से बोलिए, आप लौटाएंगे नहीं, आप ले लेंगे, दूसरे कहेंगे लौटाओ लौटाओ। अरे जो कह रहा है घोटाला, हम तो कह रहे हैं कि वो सही था, आप कह रहे हैं कि वो घोटाला था और आप ले भी रहे थे। आप नजीर पेश कीजिए। बोले नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है असंवैधानिक है, मैं इस पैसे को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। आप बोलिए इसको, बोलिए आप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोला असंवैधानिक है, मैं नहीं छूआ इसको, लौटा दिए वापस। चिल्लाओ और कोई ऑप्शन लौटाओगे नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी बातें करोगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी रायता फैला रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं है। जवाब दीजिए। नहीं देखिए बात कह रहा हूं, हम कह रहे थे वो सही था, जो कोर्ट का निर्णय मान रहे, जो कह रहे गलत था वो तो लौटाने। नहीं,
जो कह रहे हैं गलत था वो तो लौटा लें। अगर आप जो आज कह रहे हैं गाड़ी पहले आप की खिड़की में लौटाइए खड़े होकर और घोटाला था, वो 1400 भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो पैसे मिले ममता वापस बनर्जी कर दिए 1600 करोड़ रुपए और दिए अपने आप बैठी को ये मैंने है। दो गलत एक सही कैसे हो सकता है? दो अरे घोटाला गलत वो एक कह सही रहे हैं, नहीं जो हो ये मैं सकता। उनसे कह रहा हूं, तुम उन तो लौटा सरकारों ने दो। ये किया था इसीलिए आप ये करेंगे। सुधांशु जी, सुधांशु सुधांशु जी और अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत सही कहा आपने, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो लेना देना था वो तो खत्म हो गया। मुझे पता नहीं वारिस पठान जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मानेंगे नहीं मोदी, हमें कहते हैं कानून मानने के लिए। ये भ्रम फैलाने का जो इंडस्ट्री है ना, ये नहीं होना चाहिए।